अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज इस मुक़द्दस मजलिस में हमें और आपको शरीक होने का शर्फ बख्शा, और जमीयत के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये बेहतरीन मजलिस रचाई और बसाई है। जहाँ तक मामला दोस्तों खिताब का है, माशाअल्लाह असर के बाद से आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत कुछ सुन चुके हैं। अब शायद मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। हाँ, सब कुछ सुन चुके हैं। अब कोई चीज़ हमारे लिए बाकी नहीं जो हम कह सकें आपके सामने। लेकिन चूंकि कुछ एक निज़ाम है और बिल्कुल आखिरी में है, और आप जानते हैं कि आखिरी में इंसान या तो फ़ायदे में रहता है या नुकसान उठाता है। दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो फ़ायदा उसको खूब लंबा वक्त मिलता है, और दूसरी कि बहुत ही महदूद भाई ख़त्म कर दें। तो बड़े इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि आप हज़रात सुनेंगे। जैसे कि अभी हमारे बास खुतबा ने, जिसमें मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कय्यूम हफिज़हुल्लाह या अभी हमारे पेश पहले जो खतीब थे, उन्होंने बताया कि असल मौजू है एक नहीं बल्कि दो है। एक है तालीमी बेदारी, और नंबर दो ये तशजीई इनामात और हौसला अफजाई। तो इस सिलसिले में जहाँ तक दोस्तों तालीम का मसला है और इस तशजीई इनामात का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और आपका ईमान, हमारा और आपका अकीदा, हमारा और आपकी जो एक दीन है, उसके मुताबिक ये दीनी बेदारी के लिए काफ़ी है कि जो ये इल्म अल्लाह ताला ने हमें दिया है, या जिस इल्म की बड़ी अहमियत है, इसकी तालीम और ताल्लुम का सिलसिला दोस्तों ज़मीन पर नहीं बल्कि इसको आसमान पर शुरू किया गया है। और जन्नत ही में जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा करना चाहा और पैदा किया, पैदा करने के बाद सबसे पहला मसला जो है पैदाइश के बाद खलकत इंसानी के बाद तालीम का आया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला। अगर आप गौर करें तो सारी चीजें आ जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को अल्लमा तालीम दिया। तालीम यानी ये तालीम का सिलसिला जमीन से पहले जन्नत में हुआ है, और सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस दीन का तालिब इल्म आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, जिसका उस्ताद बताते खुद अल्लाह था। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह ताला ने आदम को तो सिखलाया और फरिश्तों से कहा अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला, मेरे फरिश्तों जरा इन चीजों का नाम बताओ। ही अगर हम कह दें कि हाँ ये है तालिब से सवाल करना, या अगर ये कह दे जाए मुसाबिके का, जैसे कि शेख अब्दुल कय्यूम साहब ने बुखारी के रवायत किताबुल इल्म के पेश की, इसका सिलसिला तो वहीं से शुरू हो गया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया अंबिऊनी बिअस्माइ, फरिश्तों इन चीजों का नाम तुम बताओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही सवाल किया, इन चीजों का नाम बताओ। तो आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला माला हमारे पास वही इल्म है जो आप सिखलाएं, अभी तक आपने इन चीजों का नाम हमें बताया नहीं, तो हमें पता कैसे चले। तो दोस्तों ये तालीम और ताल्लुम का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। फिर उसके बाद आप जरा गौर करें, आदम अलैहिस्सलाम से जब खता हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया इस दरख्त का फल नहीं खाना, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा शैतान के वसवसे पर खा लिया। अब तौबा करने की बारी आई तो आदम को तौबा करने का इल्म कहां से हासिल हुआ कि तौबा कैसे की जाए। फतलक्का आदम मिन रब्बिही, आदम ने तौबा का तरीका भी अपने रब से सीखा, रब ने बताया।
ये कलमात हैं, इन कलमात को पढ़ो। रब्बना ग़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। मेरे भाइयों, फिर इसके बाद बहुत बड़ी चीज आती है निकाह का। निकाह जो आदम अलैहिस्सलाम का हुआ, जरा बताएं निकाह करने का तरीका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को ही जन्नत ही में सिखलाया, आदम की शादी वही हुई। ये सोचने की चीज है, निकाह जैसी चीजों का इल्म भी अल्लाह ताला ने इब्तिदा ही में आदम अलैहिस्सलाम को हव्वा से शादी करके महर मुकर्रर करके सब कुछ बताए, ऐसी शादी होती है। इससे आगे आप बढ़े दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आदम ये फरिश्तों की जमात खड़ी है, आप जाएं इनसे सलाम करें। जो सलाम करेंगे, जो जवाब देंगे, क़यामत तक आने वाली आपकी नस्ल का वही सलाम वही जवाब होगा। तो इतना सारा इल्म तो मेरे भाइयों और उस सवालात, ये तो जन्नत से शुरू हुआ है और शायद क़यामत तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर गौर किया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अमीन को एक मुअल्लिम की हैसियत करार दिया है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही नादिल की तो आप जरा गौर करें, अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने तालीम दिया, इस जमीन पर सबसे पहला उस्ताद जो मिला, अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। भाई इत्तेफाक उलमा, यहाँ जिब्राइल अमीन मुराद है कि जिब्राइल अमीन ने जिब्राइल अमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी, सिखलाया। सूरह नज्म की इब्तिदाई आयत पर आप गौर करें। इसके बाद मेरे भाइयों आप जरा गौर करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल और उनकी मां हाजरा को जब खाने मक्के में बेवादिन गैर ज़राइन वहां आबाद कर रहे थे, तो उसी वक्त उनको फिक्र थी, दो चीजों की फिक्र। एक फिक्र तो ये थी कि हमारी यहाँ आने वाली नस्ल को तालीम का इंतजाम होना चाहिए। जिस औलाद को, जिस बेटे को और जिस बीवी को जहां हम आबाद कर रहे हैं, इनकी तालीम का इंतजाम हो। इसीलिए खाने काबा की तामीर के साथ दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम रसूलन यतलू अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाहु अकबर। बाप को, इंसान को फिक्र होनी चाहिए, तालीम आए कैसे हमारे यहाँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी और बेटे को बसा रहे हैं, अभी नस्ल नहीं है, एक बेटा है, एक बीवी, लेकिन दुआ क्या करते हैं, अल्लाह इनके अंदर ऐसा रसूल भेजना जो तज़किया इनका करे, वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इनको इल्म हिकमत की किताब दे। ये तालीम व ताल्लुम का सिलसिला बराबर चलता रहा। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ने उनको नबी बना करके भेजा तो आपने तालीम का सिलसिला शुरू किया। मक्के मुकर्रमा में कबल अल हिजरा सबसे पहले तालीम और ताल्लुम के लिए आपने दार अरकम का इंतखाब किया। यह कहा जा सकता है सबसे पहला मरकज नबी अलैहिस्सलाम मक्के मुकर्रमा में दर्स के लिए, तदरीस के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए जो जगह मुकर्रर की थी वो दार अरकम है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरे भाई, ये तालीमी बेदारी होनी चाहिए। नंबर 2, जब आप हिजरत करके मदीने तैयबा आ गए तो जानते हैं सबसे पहले अपना घर बनाने के पहले आपने अल्लाह के घर मस्जिद नबवी का इंतजाम, मस्जिद बनाई और मस्जिद के अंदर एक मदरसे का बाकायदा इंतजाम हुआ जिनको असहाबे सुफ़ा कहा जाता है, और वहीं रह करके सहाबे कराम ने इल्म हासिल किया। जिस तालिब इल्मों में एक बड़े तालिब इल्म अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो ये तालीम और ताल्लुम का सिलसिला बराबर जारी रहा। मेरे भाइयों, तारीख का अगर मुताला किया जाए तो नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने तैयबा में जो
तालीम का सिलसिला शुरू किया था मस्जिद नबवी से और असहाब सुफ़ा के जरिए, फिर इस सिलसिला चला है, अबू बकर का जमाना चला, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में बाकायदा एक निज़ाम तालीम मुकर्रर किया, एक निज़ाम तालीम मुकर्रर हुआ और वो निज़ाम तालीम जो था पूरा तमाम हुक्काम के तरफ, तमाम जहां जहां इस्लाम फैला हुआ था और जहां जहां मुसलमान आबाद थे, हर जगह के गवर्नर वहां के हाकिम को लेटर लिखा कि पूरे इलाके में दो काम करो, नंबर एक कुरान की तालीम का इंतजाम करो, कुरान हदीस की तालीम दो, नंबर दो हर तालिबे इल्म को वो वजीफा मुकर्रर किया जाए। मेरे भाइयों जरा सोचो, तालीम का एक ऐसा निजाम कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हर पढ़ाने वाले को और हर तालिबे इल्म को वजीफा दिया जाए। और ताज्जुब आप करेंगे, जब जहां जहां मुसलमान आबाद थे, जब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निज़ाम तालीम मुकर्रर किया, तो उस वक्त अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बाकायदा पूरे इलाके में जहां जहां तालीम होती थी उसका डिप्टी और उसका डिप्टी मुकर्रर किया, मुआयना करते साथ आज के इस्लाम के वजीर तालीमात बनाया। अब उस हजरत अबू सुफियान वजीर तालीमात बने और बाकायदा दरख्तों के नीचे घरों में कुरान की भी तालीम दी गई और हदीस की भी तालीम दी जाती रही और बराबर लोग अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल करते रहे। नौबत यहां तक आई एक मौके पर ताज्जुब करेंगे कि बाद इलाके के हाकिमों ने और गवर्नरों ने उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लेटर लिखा और कहा कि आपने कुरान पढ़ने वालों के लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया है और पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन के लिए बाकायदा उनके माश का इंतजाम कर दिया है। तो आप तो पढ़ने वाले कुरान और हदीस के पढ़ने वालों को आप इतना वजीफा दे रहे हैं कि बाद लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं वो पढ़ने के लिए नहीं आते, सिर्फ कुरान पढ़ रहे हैं ताकि उनको वजीफा उनका जरिए माश हो जाए। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब के पास शिकायत की गई, इशारा ये तक ऐसे लोगों को वजीफा न दिया जाए, कुरान पढ़ने से रोक दिया जाए। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा अगर दो चार ऐसे गलत काम कर रहे हैं तो उन चंद की गलतियों से ये किताब सुन्नत की तालीम और कुरान की तालीम को रोका नहीं जाएगा, वजीफा ऐसे जारी रखो। मेरे भाइयों, इसी तरह से ये कारवां तालीम का चलता रहा। बाकायदा एक खत्म हो गया, चलो मैंने कहा नुकसान होता है फायदा होता है, समझ गए ना। तो ये निज़ाम तालीम चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। आखिर में ये बता दें कि एक दो चीजें हैं हम मादरत के साथ। नंबर एक कि जिस शहर में आप आबाद हैं यहाँ निज़ाम तालीम कैसे आया, कैसी आया। हाँ, और ये बड़ी अजीब से बात है, याद रखना। इस शहर मुंबई के अंदर तकरीबन नबी अलैहिस्सलाम के वफात के ठीक 14 और 15 साल के बीच में यहाँ तालीम का इंतजाम हो गया था। अल्लाह के रसूल के मशहूर सहाबी हजरत उस्मान बिन अबिल आस और इसी तरह सतफी और मुगीरा इब्न अबिल आस, ये दोनों बाहरी बेड़ा लेकर के आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम दावे के साथ कह सकते हैं सबसे पहले यहाँ जो तालीम का इंतजाम किया वो सहाबा थे। और एक बात यहाँ याद रखो, आज लोग कहते हैं क्या किया, ये उस्मान बिन अबिल आस जब आए थे अभी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही जमात थी मुसलमानों की जिनको कहा जाए अहले हदीस, और कोई था ही नहीं। इस पूरे बर्रे सगीर को अगर किसी ने सबसे पहले
तालीम का इनके लिए इंतजाम किया है। तो सहाबे कराम थे जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद ही उमर इब्न खत्ताब के जमाने में आ गए और वो आपके लिए मुंतखब किया है बॉम्बे शहर को। हमारा ये शहर बॉम्बे, इसके मुदाफाती इलाके में कहा जाता है उनके आने के बाद तकरीबन 10,000 मुसलमान चिंबोर से लेकर के नारा सुपारा और वैसे तक ये सारे पूरे इलाके में 10,000 मुसलमान थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकायदा किताब सुन्नत के तालीम का इंतजाम था। कारवां यही चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे चल करके देखते हैं आज जो नई चीज हमारे लिए नहीं है किताब सुन्नत की दावत और यहाँ जो है किताब मनहज पेश करना हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। जब कोई नहीं था उस वक्त हमने यहाँ किताब सुन्नत की तालीम का इंतजाम किया। ना कोई इमाम पैदा था, ना कोई फिरके पैदा थे, सिर्फ मसले के सरफ अहले हदीस थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे खत्ते को हमने ईमान के साथ साथ तालीम से नवाजा। दुआ करो कि आइंदा भी ये जमात ऐसे काम करती रहे। बीच में कुछ खलल हुआ था जब दूसरे लोग आए, उन्होंने अहले हदीसों का कतलाम शुरू किया और मार मार करके खून करके यहाँ दूसरा मदद फैलाने लगे। तो कुछ दिन तक खराब रहा, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1825 के अंदर 20 और 21 के अंदर मर्द मोमिन सैयद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैहि इलाहाबादी आए। हज भी जाते हुए और आते हुए बंगाली मस्जिद की बुनियाद रखी और ऐसा मरकज दावत और तालीम का और ऐसा उन्होंने सेंटर कायम किया इस मस्जिद को। इस बॉम्बे से लेकर के कर्नाटक के हरिहर और सिरसी तक के लोग अहले हदीस बन गए इस सिर्फ बॉम्बे के इस मस्जिद से। मेरे भाइयों इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कायम होगी मोमिनपुरा की, दूसरा मरकज बना और चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग कहते हैं साहब कहने लगे अहले हदीस कुछ करते नहीं। मैंने कहा कितनी मस्जिदें हो गई हैं? कहा मस्जिदें बेशुमार हो गई। मैंने कहा कितने मदरसे? कहा कई मदरसे हो गए। तो मैंने कहा यार अजीब आदमी हो, तुम कहते हो कोई काम नहीं करता, मस्जिद मदरसे कैसे का फरिश्ते आके कायम की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं ये बात बड़ी अहम है, लेकिन किसी और मौके पर उधार है, किसी और मौके पर उधार है। आखिर में बताएं दावत के तबलीग के इल्म के 3 रास्ते हैं। नंबर 1 दावत और तबलीग, नंबर 2 तदरीस, नंबर 3 कलम के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूबाई जमीयत बॉम्बे ये तीनों अंदाज से दावत और तबलीग के याद कर लो साल भर में जितने इज्तिमात अहले हदीस के होते हैं शायद किसी और गिरोह के पूरे बॉम्बे में नहीं होते। नंबर 2 मेरे भाइयों जहां तक मामला है तदरीस का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर मस्जिद दर्स कुरान दर्स हदीस से आबाद है और मदरसों की भरमार होती जा रही। अभी आपने सुना कितने बच्चे आए हुए हैं। नंबर 3 जहां तक मामला है तशरीफ और तालीफ का, अल्लाह अकबर मैं नहीं बता सकता इस वक्त जमीयत है बॉम्बे ने कितनी जगह शायरी कर दी, 50 से ज्यादा। बताओ के अंदर कोई ऐसा फिरो कोई समाज जिसने 50 किताबें शाये करके मुफ्त में तकसीम की हो। अल्लाह जज़ाए खैर दे अमीर मोहतरम को और बॉम्बे की जमात को और यहाँ के बाशिंदों को। अपना माल, अपना दिल, अपनी कुर्बानी दे तो इंशाअल्लाह आइंदा साल 50 नहीं बल्कि 1000 किताबें छप जाए। जरूरत इस बात की है। हौसला बुलंद हो और अपने आप को पहचाने। दोस्तों हमने सब कुछ दुनिया को सिखलाया है, हमने दुनिया को सिखलाया। बॉम्बे के वादियों में, खाड़ियों में, जंगलों में हमने यहाँ 10,000 मुसलमान अहले हदीस आबाद होकर के पूरे इलाके को तौहीद सुन्नत की तालीम दी, देते रहे, दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हम देते रहेंगे। अल्लाह सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।